क्लासेस। मैं आरडी आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो 9 है हम लोगों का। इसमें हम लोगों ने एक लेक्चर को कंप्लीट किया है जिसमें हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन 1 to 4 को सॉल्व करने की कोशिश किया है। आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है और हमको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो कल की क्लास होगी आपने जरूर देखा होगा। अगर उसको आपने देखा है तो फिर इस क्लास को कंटिन्यू करें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है पहले हम ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। अगर आपके पास बुक होगी तो आप उसमें जरूर इस चीज को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर एबव उड़ रही है। मतलब एक हम पतंग उड़ाते हैं तो ऐसे पकड़ के उड़ाते हैं तो जो हमारी रस्सी होती है ऐसे होती है और इस तरह से ऊंचाई होती है। ठीक है, तो अगर हम किसी काइट को सपोज करिए कह रहा है कि कितने मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी इस ग्राउंड से 60 मीटर उड़ रही है। तो सपोज करिए कि यहाँ पे कोई काइट है और यह ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर है, 60 मीटर ऊपर। क्लियर? आइए, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। और इस काइट को जो उसकी डोर होती है उस डोर को हमने क्या किया है, जमीन से टेम्परेरली किसी चीज से बांध दिया है। ठीक, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो बांधा गया है ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री के एंगल क्रिएट कर रही है, 60 डिग्री एंगल। तो यहां कितने डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमको इसकी लेंथ बताना है। मतलब जो डोरी में बांध के उसको क्या किया गया है, छोड़ा गया है, जिससे उड़ रही है, उसकी लेंथ हमको बताना है। दैट देयर इज नो स्लैक, स्लैक मीन्स उसमें कोई ढीलापन नहीं है, मतलब कि वो पूरी तरह से क्या है, डोर जो उसकी है टाइट है। ठीक, तो हमें इसकी लेंथ को क्या करना है, बताना है। देखिए हमने क्या किया, एक काइट है जो 60 मीटर एबव उड़ रही है और उसकी डोर को हमने ग्राउंड के लेवल से किसी चीज से बांध दिया है और एक ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लैक, उसकी लेंथ हमको बताना। देखिए कैसे लगाते हैं, हमने इसकी वैल्यू इस ट्रायंगल का नाम दे दें ए बी सी। ठीक है, हमको पता करना है इसको, किसको, AC को। तो आपको सोचना होगा थोड़ा से कि बताइए AC का रिलेशन, AC और BC आपस में किसके साथ रिलेट करते हैं, यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक में किनके साथ ये एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो आपको पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC वी हैव, चलिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू कितने डिग्री दिया गया, 60 डिग्री। तो साइन 60 परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BC और हाइपोटेनियस हमको पता करना है।
AC लिख देते हैं। चलिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू √3/2। BC कितना दिया गया? 60 मीटर, यहां लिख दीजिए 60/AC। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे तो √3AC = 62 जा 120। ठीक है, √3 को आप उधर ले जाइए तो AC = 120/√3 होगा। √3 का रेशनलाइज कर लीजिए, ऊपर भी रूट से मल्टीप्लाई और नीचे भी क्या कर लीजिए? रूट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर क्या हो जाएगा? 120√3 और नीचे रूट का रूट से मल्टीप्लाई, रूट कैंसिल, 3 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 0 कितना आ गया? 40√3। किसमें आएगा? मीटर। चलिए तो हम क्या बताएंगे? किसकी हाइट? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देयरफॉर the length of the string is 40√3 मीटर। क्लियर है दोस्तों? हमने क्या किया? कुछ नहीं, एक काइट है जो ग्राउंड लेवल से कितने ऊपर उड़ रही है? 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। अब इसकी पतंग की डोर को हमने ग्राउंड से बांध दिया है किसी चीज से, और यह जहां पे बांधा है जमीन के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? 60 अंश का। कह रहा है कि पतंग की डोर की लंबाई बताइए, जबकि पतंग की डोर में कोई ढीलापन नहीं, पूरी तरह से क्या है? टाइट है। तो हमने क्या किया? हमको ये पता है और ये निकालना है। जब ये पता है और ये निकालना है तो हम क्या करेंगे? इनके और इनके बीच हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम साइन का यूज कर लें या तो हम कोसेक का यूज कर लें। ठीक है, तो हमने साइन का यूज किया। sin थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। थीटा कितना है? 60। sin 60 परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस AC है। हमने BC/AC लिख दिया। 60 की वैल्यू √3/2 होता है। BC 60/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया। √3AC 62 जा 120, 120 ये नीचे आएगा अपॉन √3, रेशनलाइज करेंगे, रूट का रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे रूट का मल्टीप्लाई, रूट एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बचेगा? 3 बचेगा। 3 से 120 को हमने डिवाइड कर दिया 40√3, यानी पूरी वैल्यू कितना आ जाएगी? इसकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ जो होगी वो 40√3 होगी। ठीक है, आप लोगों को सॉल्व करना हो तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? देखते हैं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 to 60, यानी 30 degree to 60 degree. As he walked toward the building, find the distance he walked toward the building. क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं मुझसे 30 मीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की लेंथ कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, मैं उस बिल्डिंग के टॉप को क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ अपने आईज से। तो मेरे आंख के द्वारा जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बन रहा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि हम बिल्डिंग की तरफ कुछ दूरी चलते हैं, जिधर बिल्डिंग है उसकी तरफ क्या करते हैं? कुछ दूरी चलते हैं, और जिधर बिल्डिंग उधर जब हम कुछ दूरी चलेंगे तो हमारे और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। और जब बीच की बिल्डिंग की डिस्टेंस कम होगी तो हमारे और आइस के द्वारा बनने वाला एंगल जो होगा वो इंक्रीज हो रहा है। कितने से? 30 से इंक्रीज हो जा रहा है कितना? 60। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनिएगा। A 1.5 मीटर टॉल बॉय, मतलब एक लड़का है जिसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक, अब ये लड़का खड़ा है स्टैंडिंग द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब कुछ दूरी पर खड़ा है।
यहाँ पे खड़ा है और कुछ दूरी पर खड़ा है, किससे? एक बिल्डिंग से, और उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितने मीटर है? 30 मीटर। देखिए ये 30 मीटर बिल्डिंग हो गई, ठीक है, समझिएगा। A 1.5 मीटर tall boy standing the some distance from 30 मीटर tall building, यानी 30 मीटर tall बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर tall बॉयस खड़ा है, यानी 1.5 मीटर लंबा लड़का क्या है? खड़ा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन, अब लड़का जब ये है तो इसकी आंख कहाँ होगी? ऊपर। अब मतलब ये यहां से कोण बना रहा है टॉप की बिल्डिंग से, यानी बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा यहाँ पे? अब इसके हॉरिजेंटल लाइन एक बनेगी इस तरह से यहाँ पे। अब ये जो एंगल है वो कितने डिग्री है? 30 डिग्री, ठीक है। आगे समझिए, इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो यहाँ पे अभी है और यहाँ से कुछ दूर यहाँ पे आ जाता है मान लीजिए, तब उसके टॉप, बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल बनता है वो इंक्रीज हो जाता है 30 से कितना? 60 डिग्री, यानी 30 से इंक्रीज हो जाता है 60 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी कि हमको यही बताना है कि पहले यहाँ था अब यहाँ पहुंच गया कि कितनी मीटर की दूरी बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। क्लियर? अब ये जो 30 है इसको याद रखिएगा, पूरी 30 है, ठीक ना। चलिए अगर हमें बात करें तो ये 1.5 मीटर टाल है, हमको निकालना है सिर्फ ये, क्या निकालना है? ये, इसका नाम कुछ दे देते हैं। देखिए ए, यहाँ पे मैंने बी दे दिया, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी दे दिया। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहले 30 को 1.5 में इससे माइनस करके ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, या फिर लास्ट में वैल्यू को पुट अप करके हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ए बी सी डी, इसको मैं नाम दे देता हूँ ई और इसको नाम दे देता हूँ एफ। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं किसकी? सी डी, यानी सी डी इक्वल, अगर हमको फाइंड करना है यहां से यहां तक की लेंथ, तो समझिए बिल्डिंग तो ग्राउंड लेवल से होगी, ग्राउंड लेवल से इसकी लेंथ कितना है? 30 है। बॉयज भी ग्राउंड पे खड़ा होगा, यहां से कितने मीटर लंबा है? 1.5। अगर ये 1.5 तक, इधर भी 1.5 होगा, यानी टोटल में से 1.5 माइनस कर दें, यानी 30 माइनस 1.5, यदि हम माइनस करते हैं हमको मिल जाएगा 28.5 मीटर। 28.5 मीटर हमको क्या कर देगा? मिलेगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, हमको ये पता करना है कि हम बिल्डिंग की तरफ चलते कितना है, यानी ए से बी की बीच की डिस्टेंस, ए से बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए किया क्या जाए? हमको ये पता है ये निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है? या तो tan का होता है या तो cot का होता है। हम चाहे tan का यूज कर लें या cot का यूज कर लें। देखिए हम लेते हैं ट्रायंगल, पहले हम पूरे ट्रायंगल को लेते हैं DAC, इन ट्रायंगल DAC देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है कौन? CD, और बेस कौन है? AC, CD अपॉन AC, मतलब यहां से यहां तक पूरा लेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है, और CD की वैल्यू अभी हमने कितना फाइंड किया? 28.5 फाइंड किया, अपॉन AC हो गया। AC इक्वल क्या हो जाएगा? √3 का मल्टीप्लाई 28.5, 28.5 का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 28.5 इंटू √3। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया है यूज करने के लिए, नहीं यूज करने के लिए बोला गया है, फिर भी आप चले
इतना ही छोड़ देते हैं पहले फिलहाल में, जब आंसर नहीं आएगा तो देखा जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल इसको ले लेते हैं जो छोटा वाला है। देखिए इन ट्रायंगल, क्योंकि भाई हमने जब पूरा निकाल लिया, ये पता होगा तभी तो हम इसको निकालेंगे, क्योंकि पूरे में से इसको घटा देंगे, यही हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम AC तो निकाल लिए, अब BC को निकाल लें, और BC निकालने के लिए हमको सिर्फ इतने ट्रायंगल की आवश्यकता होगी। तो जब हम ट्रायंगल लेंगे DBC, ट्रायंगल DBC, देखिए tan 60 परपेंडिकुलर वही होगा कौन, CD, और बेस कौन होगा, BC। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और CD की वैल्यू 28.5 और BC हमको पता नहीं है। आइए इधर देखिएगा, ये आ जाएगा BC, ये नीचे चला जाएगा, यानी BC इक्वल टू 28.5, ये मल्टीपल इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, और रैशनलाइज करेंगे ऊपर भी आप √3 से और नीचे भी आप √3 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब करेंगे आप तो ऊपर आ जाएगा 28.5 √3 और नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करिए, 3 9 जा 27, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, यानी 9.5 √3, यानी BC की वैल्यू यहां से यहां तक जो आ गया वो 9.5 √3 आ गया, और टोटल वैल्यू जो है वो कितना है, 28.5 √3। तो आप ही सोचिए, अगर हम सिर्फ AB की वैल्यू को बताना है तो AB इक्वल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस AC माइनस BC कर देंगे। तो AC हमने कितना निकाला था, 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस BC हमने निकाला 9.5 √3। अगर दोनों में से हम कॉमन लें तो √3 क्या होगा, कॉमन होगा, क्योंकि दोनों में है। यहाँ पे क्या बचा 28.5 और यहाँ क्या बचा 9.5, दोनों को माइनस कर दें। देखिए मैं सामने कर रहा हूं, 5 - 5 0 हो जाएगा, 8 - 9 होगा नहीं, 18 - 9 करेंगे तो 9 होगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 19.0, और बाहर क्या था, √3 था, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, 19 √3 आना चाहिए। डेसिमल के बाद जीरो को कोई मतलब होता नहीं, इसलिए हम इसको हटा सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, 19 √3 मीटर। तो आप ये बता सकते हैं कि वह लड़का बिल्डिंग की तरफ कितने मीटर की दूरी पर चला था, 19 √3 मीटर्स की दूरी को उसने कवर किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप of a tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक पॉइंट है जो ग्राउंड लेवल से ग्राउंड पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कहां से, बॉटम एंड टॉप। इस वर्ड को याद रखिएगा, कहां पे, बॉटम पे और टॉप पे, ऑफ ए टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब हमारे पास एक बिल्डिंग 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर हमने टावर लगवा दिया, ठीक है, समझिएगा। हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हमने क्या किया, एक टावर को फिक्स किया। अब टावर के जो टॉप होगा उससे उस पॉइंट पे एंगल बनेगा, और जो टावर का जो बॉटम होगा यानी जो छत पे होगा उससे एक एंगल बनेगा, यानी दोनों एंगल कितने बन रहे हैं, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री।
रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये तो बिल्डिंग 20 मीटर होगी, अब इसके ऊपर जो टावर है हमसे उस टावर की हाइट को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास आपको समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो आप अपने दोस्तों, फ्रेंड, मित्रों में इनको शेयर भी जरूर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम क्या करें, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना लें। चलिए हमने बना लिया, हमारे पास ये बिल्डिंग हो गई और इस बिल्डिंग की हाइट कितना हो गई, 20 मीटर। कह रहा है कि जो टावर फिक्स किया गया है वो इस बिल्डिंग के ऊपर किया गया है, मतलब इस बिल्डिंग के ऊपर ही क्या है, टावर है, ठीक। चलिए अब फ्रॉम ए पॉइंट ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल बन रहा है कहां पे, ऑफ द बॉटम एंड टॉप, यानी इसके जो बॉटम से एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री, और जो इसके टॉप से एंगल बन रहा है एक ही पॉइंट पे, ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री, यानी टोटल एंगल जो बनेगा वो 60 और ये एंगल बनेगा 45। चलिए यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इनका नाम दे दे कुछ, और नाम देने के बाद फाइंड कर। चलिए ए बी सी डी, चलिए हमने सपोज कर लिया लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एक्स। मैंने मान लिया कि चलिए जो टावर है इस टावर की हाइट कितना है, x है, और इस बिल्डिंग की हाइट तो हमको पता ही है 20। चलिए हमको ये निकालना है, ये तो दोनों का कॉमन होगा, सेम होगा। चलिए एक बार ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। चलिए हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस के साथ रिलेशन चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, tan के साथ। तो tan 45, अब ध्यान दीजिएगा इसके अंदर जो एंगल है वो कितने का है, 45 का है, तो tan 45 इक्वल टू 20 अपॉन EB, 20 चलिए tan 45 क्या होता है, 1 होता है, 1 इक्वल टू 20 अपॉन EB, EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। मतलब ये कितना आ गया, 20 आ गया। चलिए अब हम पूरे ट्रायंगल को एक साथ, बिल्डिंग और टावर को एक साथ कर लेते हैं, तो हो जाएगा इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, यहां पे हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब ये पूरा टॉप से जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, तो tan 60 इक्वल टू, अब देखिए पूरी हाइट, ये हाइट x, ये 20, तो 20 प्लस x अपॉन AB, AB चलिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, 20 प्लस x, AB की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, कितना आया है, 20 आया है, तो यहाँ 20 रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 20 का √3 में, 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस x, ठीक है। 20 को जब ट्रांसफर करेंगे ट्रांसपोजिशन रूल से, तो इधर पॉजिटिव है, अदर साइड में जाएगा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी x इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, कॉमन ले लीजिए 20, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1। आंसर अगर ऐसे नहीं दिया है तो आप इसकी
वैल्यू को रख लीजिए। हम सबको पता है कि √3 की वैल्यू कितना होती है 1.732। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7√3। 20 ब्रैकेट में 1.732 माइनस 1। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 0.732। मल्टीप्लाई कर दें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, एक जीरो लगा दीजिए, 3 पॉइंट का डेसिमल है 14.6। आंसर होगा हमारा 14.64 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी, therefore height of the tower is 14.64 मीटर। क्लियर? चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ये स्टैट्यू 1.6 मीटर tall stand on the top a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Pedestal means होता है दोस्तों जो हम लोगों का फ्लोर है। जैसे स्टैट्यू मतलब एक मूर्ति है, मूर्ति को लगाने के लिए जो हम नीचे चबूतरा टाइप बनाते हैं उसको हम पेडिस्टॉल बोलते हैं। तो कह रहा है कि एक पेडिस्टॉल है और उस पेडिस्टॉल की ठीक ऊपर एक स्टैट्यू है 1.6 मीटर का। मान लीजिए ये ऊपर 1.6 मीटर क्या है स्टैच्यू है और ये हमारा पेडिस्टल है और इसकी हाइट को हमने क्या सपोज कर लिया, चलिए h। ठीक, कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, यानी स्टैच्यू के जो टॉप से है ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यानी पेडिस्टल की जो टॉप से एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, यानी ये एंगल 45 है और टोटल एंगल जो है वो 60 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी हमको इसकी हाइट को क्या कर रहा है पूछ रहा है हमसे। ये क्वेश्चन समझ में आया? हमने एक पेडिस्टल बनाया, इसके ऊपर एक क्या बना दिया स्टैच्यू। स्टैच्यू के टॉप से जो पॉइंट बन रहा है किसी पॉइंट पे 60 डिग्री और फिर पेडिस्टल के बॉटम से या पेडिस्टल के टॉप से जो एंगल बन रहा है उसी पॉइंट पे कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि इसकी हाइट हमसे पूछा जा रहा है। नाम ले लीजिए ए बी, यहाँ पे सी दे दीजिए, यहाँ पे डी दे दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले हम पूरे ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। चलिए tan 60 यानी tan 60 पर क्या हो जाएगा, tan हमने क्यों लिया क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन को निकालना है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहां से यहां तक टोटल, देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.6 प्लस h अपॉन ए बी, और tan 60 क्या होता है √3 होता है 1.6 प्लस h अपॉन ए बी। ए बी इक्वल क्या हो जाएगा 1.6 प्लस h अपॉन √3। चलिए इसको 1 मान लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ये नीचे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, तो जाएगा tan 45 है, यानी tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन ए बी, और 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो h अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू h। चलिए ए बी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर लेते हैं। देखिए यहां पे हो जाएगा h इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन √3, रूट का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h, h इधर आएगा क्या होगा, माइनस होगा, प्लस है तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। चलिए h कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 हो जाएगा, h कॉमन हुआ तो यहाँ √3 बचा, यहाँ -1 इक्वल टू 1.6 हो गया। अब ये √3 माइनस 1 क्या है, मल्टीपल है, उधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ऊपर भी प्लस से और नीचे भी प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 प्लस 1, नीचे √3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ रूट का रूट में मल्टीप्लाई, रूट कैंसिल, 1 1 जा 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा, यानी ऊपर 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और नीचे क्या हो गया 2, 2 8 जा 16, यानी 0.8, तो गया 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 होगा, यही हमारा आंसर होना चाहिए जी, इतने मीटर। तो हम ये क्या हो गया, हाइट ऑफ द पेडिस्टल कितना हो जाएगी, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 होगा, यानी हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी इसकी हाइट जो होगी वो कितना होगी, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 होगा। क्लियर है? चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और उसके बाद अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से एक टावर के फुट पर, यानी टावर के बॉटम पर एक एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर के टॉप से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के फुट पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मतलब टावर की हाइट कितना है, 50 मीटर हाई। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी इसकी हाइट हमसे पूछ रहा है कि बिल्डिंग की हाइट आप बता दीजिए कितनी होगी, है ना। चलिए निकालते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हमको यही कह रहा है। अब क्या करें, नाम दे दें पहले, चलिए यहां से दें ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम टावर को ही लेके चलते हैं, ठीक ना। चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी,
ABC। चलिए ट्रायंगल ABC में हमको करना क्या है, हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है, मतलब हमको हाइपोटेनियस से कोई मतलब है नहीं, हमको ये परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दोनों में कॉमन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करें, tan का यूज करें और परपेंडिकुलर और बेस के एक साथ निकाल लिया जाए। tan 60, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा 50 अपान बेस कितना है AB, रहने दीजिए। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 50 अपान AB। तो AB इक्वल क्या हो जाएगा 50, ये नीचे आ जाएगा √3 नीचे आ गया। इतना ही फिलहाल छोड़ देते हैं, आगे जब होगा तो देखा जाएगा, ठीक ना। चलिए इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, बिल्डिंग की हाइट को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD हो जाएगा tan, कितने डिग्री का एंगल यहां से बन रहा है 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है हमारा h है और बेस क्या है AB है, यानी h अपान EB। tan 30 इक्वल टू क्या होता है 1 अपान √3 होता है h अपान EB। EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB इक्वल टू h√3। चलिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करें, AB इसमें भी AB इसमें भी, दोनों को इक्वल कर लें, यानी 50 अपान √3 इक्वल टू h√3। रूट का रूट में मल्टीप्लाई, रूट कैंसिल, यानी 50 इक्वल टू 3h, रूट हट जाएगा 3 बचेगा, तो h इक्वल टू 50 अपान 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 6 जा 18, यानी 16.6 ये करके आता रहेगा, या फिर आंसर जो हमारा दिया है वो होल में दिया है तो आप ऐसे रहने दीजिए, यानी हाइट ऑफ द या 16 होल 2/3 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगी, देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 मीटर। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग है ये और बिल्डिंग के टॉप से जो फुट ऑफ द टावर, यानी टावर के फुट पे एक एंगल बन रहा है, कितने डिग्री 30 डिग्री। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के फुट पर कितने डिग्री एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट क्या है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है h है। हमको ये पता करना है, हमने क्या किया, पहले इस ट्रायंगल को लिया है, tan 60 का यूज किया है और tan 60 इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी 50 अपान h, यहां से EB हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद ABD को फाइंड किया है tan 30 और tan 30 इक्वल टू h अपान EB, ठीक है। तो 1/√3 h अपान EB, EB इक्वल टू क्या हो गया h√3 हो गया। दोनों को कंपेयर किए हैं, 50 और रूट का रूट से मल्टीप्लाई 3 हो गया, 3 से हमने डिवाइड किया 16 होल 2/3, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। चलिए
तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 9 जिसका हमने कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 to 16 को सॉल्व किया जाएगा। इसके आगे क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को देखने में समस्या होगी, इसलिए मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 to 16 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का।